सुबह 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 बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि रात को बहुत स्नोफॉल हुआ है। बाप रे, तो देख रहे हो आप वेदर कैसा अमेजिंग हो रहा है। रात को वैसे ही बहुत बर्फबारी हुई है और यही बहुत भयंकर होने वाला है। और ये देखो मैं तो हूँ नंगे पाँव, ठंडा हो रहा है क्योंकि मंदिर परिसर में है तो जूते पहनने का कोई मतलब है नहीं। तो चलिए एक राउंड मंदिर की तरफ, और अंदर तो वैसे भी भजन चल रहे हैं बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो। विष्णु प्रपोत्री कपोत्री सती कदर्म पुत्रिका देवहूति समुत्पन्ना सुमुखी कपिलवसा। सुबह प्रातः उठते ही माँ अनुसुईया का ध्यान पूर्ण रूप से हुआ। जहाँ एक तरफ माता के पृष्ठभाग पर शिवालय स्थित था, इससे दिव्य नज़ारा मानो और जीवन में क्या ही हो सकता था। ऋषि अत्रि जी की तपोस्थली और माता अनुसुईया की पति स्पर्धा भक्ति समझ मन मानो इन हिमालय की ही कंदराओं में बसने को कहने लगा। हिमालय की गोद में बसा ये दिव्य धाम किसी चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं था। यूं तो मुझे अनेकों तीर्थ और धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु जो दिव्य ऊर्जा इस तपोस्थली में प्राप्त हुई और माता से एकांत में भेंट हुई वह अतुलनीय थी। मैं माँ के समक्ष आप सभी लोगों की तरफ से उनको प्रणाम करता हूँ एवं आप सभी लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो। इसी ऊर्जा को ग्रहण कर हम चल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव पर। जय माँ अनुसुईया। बबी बबी बबी। सो गाइस लाइव स्नोफॉल होती हुई यहाँ पे, तो माता रानी के दरबार में अब स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है। और बस अब ये देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है, क्या बात है। अब जितनी देर हम यहाँ रुकेंगे और स्नोफॉल और बढ़ती जाएगी। हालांकि रात में नहीं हुई बट सुबह इन द मॉर्निंग हो गई क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ तो इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। और वी आर ऑल सेट टू गो डाउन। बस थोड़ी देर में अभी चलेंगे माता रानी के दर्शन करके फटाफट। तो जय शंकर महाराज। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं माता अनुसुईया टेम्पल, जो कि हिमालय की कोख में माता विराजमान है और दिव्य ये स्थान है। और अमेजिंग यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। कल रात को हुआ नहीं था क्योंकि रात भर बारिश होने में थी और जब हम लोग पहुंचे तब भी बारिश हो रही थी। तो गाइस थोड़ी सी चर्चा चल रही है चाय पे और माता रानी के दर्शन हो गए, स्नोफॉल भी हो चुका है हल्का फुल्का बहुत। और ये देखिए सामने वो पहाड़ी पूरी लद गई है बर्फ से। नीचे भी हुई थोड़ी बर्फबारी बट यहाँ ज़्यादा टिकी नहीं। और हिमांशु भैया कैसा लग रहा है? आपकी इच्छा थी कि यार स्नोफॉल हो जाए, हो गया, मजा आया ना। तो ये रहा मंदिर का द्वार और मौसम खुला है एक्चुअली। तो चलिए नीचे देख के चलते हैं। सो इसी रास्ते से आए थे और इस रास्ते से जा रहे हैं वापस। क्या बात है, वो हमें जाना है उस रास्ते से, वहाँ से होते हुए नीचे। और ये देखो ये आ गई फिर से हमारे साथ बढ़िया करके रास्ता दिखाने के लिए। अच्छी ये यात्रा रही है माता रानी के दरबार में। अब हम लोग नीचे उतरेंगे मंडल योगी नारायण का हम लोग सोच रहे हैं, जहाँ माता पार्वती और महादेव जी की विवाह स्थल जो है वहाँ का हम लोग सोच रहे हैं। तो जय शंकर, बहुत अमेजिंग प्लेस होने वाली है वो भी। भैया लोग कर रहे हैं फोटोशूट और वो माता रानी का भवन सिर्फ इतने एरिया में, थोड़ा सा अनुसुईया और अत्रि गुफा थी उस साइड पे। तो हम बेसिकली अब हम आ गए थोड़ा नीचे, दर्शन हो गए अच्छे से, हम लोगों ने बहुत बढ़िया एंजॉय भी करा है। दिल का है जो सुकून वो मिल जाए रे कहीं, बन जाना फकीर।
पहुंच गए थोड़ा रनथोली गांव के यहाँ पे, और हिमांशु भी और मैं साथ में ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, नीचे उतर ही गए ऑलमोस्ट। बस अभी गांव आएगा फिर सीधे मंडल। माँ अनुसुया से आज्ञा लेने के बाद हम पहुंच चुके थे सिरोली गांव। यहाँ का दिव्य नज़ारा मानो किसी सपने से कम नहीं था। इस गांव में बने सुंदर सुंदर भवन उस चित्रकलाओं की याद दिलाते रहे जो कभी हम बचपन में बनाते थे। इस यात्रा में आना मानो किसी सौभाग्य से कम बिल्कुल नहीं था। ऐसे यहाँ से बिल्कुल ऊपर चढ़ के फिर प्लेन सीधे जाना है। सो ये आ गया हम लोगों का होटल, और हम पहुंच चुके हैं नीचे मंडल में। सो स्टे करेंगे, देखते हैं अब कब निकलेंगे त्रियुगी नारायण के लिए। हमें कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग घूमते हुए जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, तो रास्ता यहाँ पे बेसिकली बंद है, तो इस रास्ते से हम नहीं जा पाएंगे जो कि शॉर्ट पड़ता। बट हम लोग अब घूम के ही जाएंगे, इस रास्ते से ही हम लोग वापस नीचे उतर के आके ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट अब करना शुरू कर दिया। कॉफ़ी बन गई गर्म गर्म। एक हम ऐसे थे जिन्हें अमरूद खाना था, और एक ऐसे हैं जो अमरूद के साथ ये कैच ये देखो, ये पकड़ेंगे आप। पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। ठीक है चलो, भैया तो लगे हुए हैं अपनी मीटिंग में। ये छूट गया, देखो ये देखो, कह रहा था ना मैं छूट गया। भाई ऊपर गिरी हुई है बहुत बर्फ, हम लोगों को थोड़ा नीचे आना पड़ा क्योंकि भैया की मीटिंग थी। बट अभी हम दोबारा एंजॉय करने जाएंगे ऊपर, तब तक हम लोग गेम खेल रहे हैं। लाइव स्नोफॉल होता हुआ यहाँ पे। थोड़ा बहुत हम ऊपर आए थे घूमने, और देखिए क्या दिखा है भाई, स्नोफॉल। ये देखो, अभी बस और ऊपर जा रहे हैं और बढ़िया वाला स्नोफॉल मिलने वाला है, दमदार वाला। जय शंकर महाराज। जटाधरा है शिव, जटाधरा है, जटाधरा है शिव, जटाधरा हर हर। सो गाइस देखो, ये देखो क्या बात है यार, मतलब अमेजिंग। ये देखो भैया लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया करके, और ये देखो भाई, और ऊपर पहाड़ देखो पूरा लथपथ, पूरा का पूरा लथपथ। क्या बात है यार, अमेजिंग स्नोफॉल। अभी हम लोग थोड़ा और ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि अभी लाइव स्नोफॉल हो रहा है, तो हम इजीली जा सकते हैं। जटाधरा जटाधरा है शिव, जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधरा है शिव। भाई इतनी बर्फ गिरी है कि रास्ता पूरा बंद है। ये देखो, अभी जिस जगह में मैं चल रहा हूँ ये गढ़ माना जाता है बर्फ का, क्योंकि चौपता तुंगनाथ आप लोगों ने सुना होगा, तो चौपता से जस्ट 10 किलोमीटर पहले ही है, बट रास्ता बंद है, आगे इतनी बर्फ है, इसलिए थोड़ा बहुत पैदल चल रहे हैं। जहाँ से लगेगा बर्फ भी ज़्यादा है, चल नहीं पाएंगे, तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। फिर से धीरे धीरे स्नोफॉल अब स्टार्ट हो चुका है, और देखिए ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब अमेजिंग। तो स्नोफॉल जनरली होता ही रहता है, इतने हाई एल्टीट्यूड पे आए हैं तो जय शंकर। गंगाधरा है शिव, गंगाधरा है रामेश्वर है शिव, रामेश्वर है जटाधरा है शिव, जटाधरा। सो गाइस अब जा रहे हैं हम लोग कार की तरफ। एंजॉय कर लिया है, आई थिंक आप लोगों ने भी एंजॉय कर लिया है। बर्फ का गोला पड़ा ही नहीं पड़ा, और रवाना होते हैं आगे के लिए तुरंत फटाफट, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रहा है। तो अब हम लोगों को ये स्पॉट छोड़ना पड़ेगा। फॉल हो रही है हल्की हल्की, बट ये मौसम अब बिगड़ रहा है। ये देखिए आप, पूरा का पूरा ये देखो जाम हो चुका है वेदर। यहीं पे तक पहुंच गए हैं, और बस अब गलते हैं यहाँ से फटाफट। भैया बैक कर रहे हैं यार, थोड़ी बहुत शाम हो ही गई थी, तो अब निकल ही जाते हैं क्योंकि टाइम भी कम है। चलो भैया, चलो चलो चलो, थोड़ा सा चलो 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 चलो, बस 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 बस।
ऊपर हो गया था बहुत ठंडा भाई। तो हम लोग हो गई है वैसे भी रात, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे तैसे रुद्रप्रयाग तक पहुंचा जाए, तो वहाँ हम लोग स्टे की सोचेंगे। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर पड़ता है मंडल से। तुम्हें कुछ झमाझम सा दिखेगा तो दिखाएंगे आपको। बाकी कर्णप्रयाग में रुकते हैं, एक बार संगम की झलक देख लेंगे तो थोड़ा बहुत सही रहेगा, एंड देन रुद्रप्रयाग, ठीक है। पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग और अब रात का समय है तो पॉसिबल नहीं हो रहा है बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सो भाई 11:30 बज रहा है और इस समय पहुंच रहे हैं हम माधरा। और मेरे सामने अगर आप देख रहे हो जो लाइट जल रही है, यह है गुप्तकाशी। केदारनाथ जी की यात्रा के दौरान ये पड़ाव पड़ता है, तो यहाँ से जाते हैं। वैसे कल हमें गुप्तकाशी ही जाना है क्योंकि त्रियुगी नारायण जाएंगे। हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधर